अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं सलीम। हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मार्कोस द मोस्ट डेडलिस्ट फोर्स। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। मार्कोस कमांडोज करके एक बहुत ही पॉपुलर कमांडोज का चेन है। सो इसमें बहुत सारे लोग ये रियलाइज नहीं करते कि मार्कोस कमांडोज एक्चुअली नेवी से रिलेटेड है। सो दे आर एन ऑफशूट फ्रॉम नेवी एंड मार्कोस कमांडोज का एक सिग्निफिकेंट रोल था व्हेन इट केम टू 26/11 अटैक्स में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए थे, जो रिलीफ प्रोवाइड किया गया था। तो ये मार्कोस कमांडोज, इफ दे आर ऑफशूट ऑफ नेवी, देन हाउ आर दे सो पावरफुल ऑन लैंड? क्या उनकी ट्रेनिंग की जाती है लैंड के हिसाब से? उनकी ट्रेनिंग कैसे डिफरेंट होती है फ्रॉम नेवी? Correct. So, again, to give you a background, so we have special forces in Army, Navy, Air Force. Army का special force we call para-SF. Navy का we call Marine Commandos. Marine मतलब पानी, Marine Commandos. And Air Force का we call Garud. And there are also special forces in the paramilitary, जो BSF हुआ या CRPF हुआ, उन सब का भी अपना अपना एक special forces are the special people, you know. So when we say special people, सिचुएशन हिसाब से ये लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में लाइक हम सब है, वी आर ऑल ऑफिसर्स एंड मैन। हमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर स्पेशल फोर्स, एवरीवन गेट दैट ऑप्शन। नाउ स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए इतना टफ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होता है, इतना टफ मतलब ना, वो जो आपको 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, जो भी जिसका भी है, आपको भूत बना देते हैं you know? ऐसे भूत बनाना मतलब 100 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग, वो सब लेके नींद 3-4-5 घंटे नींद, प्लस आपको पैरा जंपिंग होता है। एवरी स्पेशल फोर्सेस गाय हैव टू डू पैरा जंपिंग, यू नो, एयर से, क्योंकि अगर मैं एनिमी टेरिटरी में जाता हूँ तो आई शुड बी कैपेबल ऑफ एयर ड्रॉप। एवरी पैरा गाय ऑफ ऑल दिस सर्विसेज हैज टू बी you know, they have to have this para jumping experience, right? Then comes the Navy. Why Navy special? Because we are a water force, marine जिसको बोलते हैं ना। तो हमारे इसमें swimming is the most this thing, swimming and swimming related जो भी equipment, weapons होंगे, swimming related operation, you know, swimming for 10 kilometers and the land, you know. So वहाँ पे मैं थोड़ा ये करूँगा कि we are also a land force. So marine commandos are बोलते हैं ना amphibious force, ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे, जल थल बोलते हैं ना, सब जगह पे। So they can similarly they can attack a land installation. Probably a para SF may not be a great swimmer जो आर्मी वाले होते हैं या एयर फोर्स वाले होते हैं, but Navy carry that advantage of being a water force, being on land, being on air, you know. So इसलिए जब 26/11 हुआ था, so they marine commandos have, and what attracted, I was in a naval base where it was a marine commando training base, though I was from the technical side, but I was with them for 2.5 years. So मैंने बहुत करीब से देखा उनकी ट्रेनिंग एंड ऑल, like 100 push-ups, knuckle push-up, इस पे चढ़ना, उस पे, their level of stamina is different, you know, not everyone can, and उसकी passing rate भी बहुत कम होता है, like you for have to that be genetically and अगर 25 लोग ऑप्ट करते हैं, 3 लोग पास होते हैं, 1 या 2। मेंटली आपको इतना रिगरस होता है। देन यू हैव टू बी समटाइम यू हैव टू बी कार्निवोरस, यू नो, लाइक जंगल में जा रहे हैं, सांप पकड़ रहे हैं, ये कर रहा है, खा रहे हैं, यू हैव टू बी गुड एट इंटेलेक्चुअली ऑल्सो गुड, यू नो, बिकॉज यू कभी एनिमी डिसीजंस, अब एनिमी टेरिटरी में गए इन एन ऑपरेशन, सो हाउ यू बिहेव, सो यू हैव टू बी ऑलराउंडर इन ऑल, यू नो, physically, mentally. And so 26/11 when it happened, जब बॉम्बे पे अटैक हुआ था, that time generally NSG comes, National Security Guard, दिल्ली, आगरा से आते हैं, but any such thing happened. By till the time they could come, यहाँ जब पहुँच पाए तब तक कौन था? मुंबई पुलिस था। मुंबई पुलिस was handling. Fortunately, unfortunately, they are not equipped, you know, they are policing. उनका role is policing. Now they have a commando unit. They are not supposed to handle this thing. अब ये हैंडल करने के लिए एनएसजी हैड टू कम। अब एनएसजी वहाँ से आने के लिए देयर वर सम डिलेज एंड ऑल, सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वाज मरीन कमांडो। मार्कोस आर प्लेस्ड इन बॉम्बे में, आईएनएस अभिमन्यु बोल के, देयर इज अ प्लेस पूरन करंजा में।
for them to come to Taj was the easiest, you know. Yes. Boat से आ गए, hardly 30 minutes में दिया दे. Hmm. And they are also trained for all this operation, Hmm. you know, land-based, intervention, building operation, and yeah. So they were the first option. Hmm. So before NSG came, they held the command. Hmm. And they did successfully. They held, we had one Shaurya Chakra also, one of our personal awarded Shaurya Chakra. फिर जब NSG आई, so then NSG takes over, you know. That is the time when Marine Commandos came into limelight. जब लोगों को पता चला है Marine Commandos, Marcos है करके, तो who's Marcos? So ये थे, these are the Marcos. They are very lethal. So we operate in Jammu and Kashmir, जो जहाँ terrorism का हब है. So Navy की एक unit, Marcos की एक unit is always there in Wular Lake, जहाँ पे पानी का presence होता है. And we Marcos have गैलेंट्री अवार्डीज, महावीर चक्र, शौर्य चक्र एंड ऑल. काफ़ी किल्स हो जाते हैं टेररिस्ट के. सो यस, दे आर अ वेरी स्पेशल लॉट एंड दैट इज़ वाई दे वेयर ब्लैक ड्रेस एकदम. एंड बैच जो बलिदान बैच होता है, इट इज़ वो जब चलते हैं नेवी में भी एज एन ऑफिसर, बिकॉज मैं तो उनके बेस में था, तो ऑलवेज यू हैव, उनको आप एक अलग नज़र से देखते हो. थर्ड पार्ट और ऑफ पावर एंड it that uniform makes you, for Navy का uniform तो make you handsome. This makes you further handsome because आप goggle मार के black cap and maroon, they wear maroon badges, berets. Maroon is the special beret for the special forces, you know, only special forces. तो आपने अगर दूर से एक बंदे को maroon देखा, मतलब समझ जाने का ही next level. So that is Marcos for you. So what is the army equivalent of Marcos? So army का it's called para SF. Para SF. And Air Force it's called Garud. Okay. So देखा तो everyone is you know, physically they are all Training criteria सब कुछ, maybe some would be up and down थोड़ा tough, and we are the one of the toughest special forces in the world. Even better than US SEALs, you know. अच्छा, हम लोग कोई भी टेरेन में रह सकते हैं, हम कुछ भी पी सकते हैं, हम गटर का पानी भी पी सकते हैं, झील की पानी भी पी सकते हैं. US वगैरह के मिनरल वाटर पे जिंदा रहते हैं, है ना. वन ऑफ माई you know friend मेजर विवेक जेकब, उसका एक इंटरव्यू उसमें, he is from para SF. उसने बोला था कि किसी ने यही क्वेश्चन पूछा, तो बोला कि अरे सर वो क्या, वो तो साले मिनरल वाटर पे जीते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं, हम तो कुछ भी, हम तो वो है रफ एंड टफ भगदड़ लोग हैं करके. एंड दे आर द ओनली फोर्स इन द वर्ल्ड. टेररिस्ट भी काफ़ी हैं इनसे, स्पेशली 9 पैरा वगैरह से. पैरा SF में भी, मिलिट्री के पैरा SF में देयर आर मेनी यूनिट्स, 9, 21, 7, 5 ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, 10, उनका अलग अलग ही है. एक यूनिट में कितने कमांडोज होते तो हैं? डिपेंड करता है हर एक यूनिट, एंड बेस्ड ऑन एवरीवन हैज देयर ओन lethality and this special skills. So 9 is regarded, army में 9 para is regarded as devils, you know, but everyone is equally so that is, and they are सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर, they require a crazy mindset, you know, crazy mindset, different from the rest. I feel fortunate to be with them for 2.5 years. उनके ट्रेनिंग बेस में था, तो काफ़ी बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी. और इसमें कोई शक नहीं है कि जो एक स्पेशल फोर्सेस है ना इंडिया की, उनमें एक ख़ास करके ना हमने एक पैरा SF है ना, उसकी एक फुल ट्रेनिंग देखी थी. लेकिन ये कि एक ट्रेनिंग वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यार. एक 24 घंटे में से सिर्फ एक आधा घंटा मिलना, या तो एक स्टार्ट से उनको 36 घंटे एक उन्होंने ना लगातार एक अपनी ट्रेनिंग करनी है. और ये एक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक उनको ऐसे तैयार किया जाता है वार के लिए, ताकि उनको ना कोई आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह से. कहीं वो जंगल में फंस जाते हैं, कहीं उनको खाने की कमी होती है, पीने की कमी होती है, कहीं से भागना, कहीं से मारना, कहीं से तेज़ होना, ये चीज़ें काफ़ी उसमें एक आ जाती, जो स्पेशल फोर्सेस सारी हैं, जो जिसके बारे में एक बात कर रहे हैं. लेकिन मार्कोस की बात की जाए तो वो तो यार बहुत एक अलग लेवल की होती है, उनकी तो ट्रेनिंग बहुत ख़तरनाक है. नहीं, वाकई सही बात है कि जो सर ने एक बात बोली थी ना कि USA की, मतलब कि कंपेयर किया था उनकी जो एक स्पेशल फोर्स है, तो वाकई इसमें काफ़ी डिफरेंट है. अब देखो ना, एक ठीक है उनकी ट्रेनिंग वगैरह हर चीज़ उनको मिलती तो ज़्यादा है, ज़्यादा क्या मिलती
मिलती सबको ज़्यादा ही है, लेकिन भाई ये एक हार्ड है इनका, क्योंकि ये अगर आपको किसी हालात में भी जीना होना तो इनके पास इतनी एक ट्रेनिंग होती है कि भाई एक 8-10 दिन तो ये एक सर्वाइव अपना कर ही सकते हैं और खुल कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा अच्छा है कंपैरिजन, ताकि वो हम तो एक गटर का पानी भी पी लेते हैं, लेकिन वो मिनरल वाटर पर भाई एक ज़िंदा रहते हैं। अगर वो ना हो तो उनका एक जीना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि एक मार्कोस का जिस तरह वो बता रहे हैं ना, हर एक फोर्स के ऊपर एक या हर एक फोर्स की एक स्पेशल फोर्स है, जिसको आप चाहे नेवी के ऊपर आ जाएं, एक एयर फोर्स के ऊपर आ जाएं, आर्मी के ऊपर आ जाएं, मतलब हर एक की एक उन्होंने फोर्स का जिस तरह बताया एक मार्कोस। लेकिन ट्रेनिंग के वाले से भाई एक वाकई टफ है, जो कि एक हमने देखी हुई भी है। लेकिन ज़ाहिर बात है एक बड़े ऑपरेशन एक उनका एक जो है ना वो मतलब एक डिफरेंट ही लुक होती है। बंदा एक दफ़ा जिस तरह वो बता भी रहे थे, देखते हैं, हाँ देखते हैं भैया, मतलब वो बता भी रहे थे कि जिस तरह बंदा जब एक देखता है ना उनको, एक वाकई एक दफ़ा एक बंदा दंग रह जाता कि वाकई कोई एक बंदा आया है यार। लेकिन ये कि भाई ज़ाहिर बात है एक 25 में से जिस तरह वो बता रहे थे कि 2 या 3 या एक आध जो है ना वो एक सिलेक्ट होता है। लेकिन बिल्कुल एक खाने के हवाले से बात करें या एक ट्रेनिंग के हवाले से बात करें सारा दिन, तो वो वाकई उनकी बड़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।